तो दोस्तों अब एक न्यू टॉपिक के साथ पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है। और इस ये क्या है, द थोरपे इन गोल्ड इफ़ेक्ट। ये इफ़ेक्ट होता क्या है, कैसे काम करता है और इस इफ़ेक्ट से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सब चीज़ें देखते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात है, थोरपे इन गोल्ड इफेक्ट में ये क्या बताता है, टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिंग फॉर्मेशन। ये रेट ऑफ रिंग फॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन कितना जल्दी किस में होगा। ठीक है, क्या रेट होगी रिंग फॉर्मेशन, किस में फास्ट होगा किस में स्लो होगा, इसको बताता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रेट ऑफ रिंग फॉर्मेशन इज अफेक्टेड नॉट जस्ट बाई रिंग साइज। मतलब कि रिंग साइज मतलब ज़्यादा होगा या कम होगा, इससे अफेक्ट नहीं करता है रेट रिंग फॉर्मेशन का, बट सब्सिट्यूएंट ऑन द रिंग। रिंग पे सब्सिट्यूएंट कैसे हैं, ठीक है, बल्किनेस है, हिंड्रेंस है या नहीं है, इन सब चीज़ों से रेट ऑफ रिंग फॉर्मेशन अफेक्ट होता है। तो हम एक जनरलाइजेशन निकाल सकते हैं इस रूल से कि हिंड्रेंस, इस इफेक्ट से, कि जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, जितना ज़्यादा बल्कीनेस होगी, रेट ऑफ रिंग फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होगी। कुछ यही मतलब बताता है थोरपे इन गोल्ड इफेक्ट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, द थोरपे इन गोल्ड इफेक्ट इज द वे इन विच सब्सिट्यूएंट ऑन द रिंग इंक्रीज द रेट आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिंग फॉर्मेशन फॉर्मिंग रिएक्शन। मतलब ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड में जिसमें रिंग फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, उस पर किसी भी कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज कराते चले जाते हो, तो वैसे वैसे रेट ऑफ रिंग फॉर्मेशन बढ़ता चला जाता है। जैसे कि आप और यह जो थोरपे इनगोल्ड इफेक्ट होता है वह बोथ काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक फिनोमेना, मतलब यहाँ पे दोनों फिनोमेना होती हैं, काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि इसमें ये एक रिंग फॉर्मेशन, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे ओ एच रहा होगा पहले, ठीक है, तो ओ माइनस है यहाँ पे, तो ओ माइनस अटैक करता है, सी एल एज अ लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है, और जैसे सी एल लिविंग एज अ लिविंग ग्रुप बाहर होता है तो 3 मेंबर रिंग बन जाती है, ऐसे यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बन जाती है। बट जब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की कंपैरिजन करते हैं तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट वाले की के, और इसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो थोरपे इनगोल्ड इफेक्ट है इसमें मेंशन किया गया है कि जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूएंट बढ़ाते चले जाते हो तो ऑन द रिंग पर इंक्रीज द रेट बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा फॉर्मिंग रिएक्शन का, रिंग फॉर्मिंग रिएक्शन का। तो फिर यहाँ पे के इक्विलिब्रियम कितना हो जाता है, 1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, जब आप सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 × 10⁴, मतलब के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 × 10⁴। ऐसे ही आप सेकंड एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बन रही है, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज करा देते हो तो कितनी हो गई, 400। ठीक है, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मिंग रिएक्शन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट आर के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी किस केस में। तो पहला ये एग्जांपल है, यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रक्चर, यहाँ पे किसी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, मतलब मेथिल ग्रुप एल्काइल ग्रुप आप कह सकते हैं। फिर सी में क्या है, यहाँ पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और आप लगा सकते हैं, जैसे कि तो ए में कितना है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, के इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे और ज़्यादा लगे हुए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी। ऐसे आप और 3 एग्जाम्पल दिएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के इक्विलिब्रियम, जैसे यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है, ये रिंग स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, तो इसकी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पे क्या है, जब एक मतलब एक कार्बन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है 2 मेथिल ग्रुप से, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 14 हो गई। ठीक है, फिर थर्ड में आप देख सकते हैं कि जब दोनों कार्बन को 2 2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पे कितनी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, 24,000 हो गई। ठीक है, तो इससे इसका जो रीज़न है, ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल जैसे जैसे आप एडिंग 2 मेथिल ग्रुप, मतलब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अकॉर्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलती है, जैसे कि एडिंग 2 एथिल ग्रुप, जैसे जैसे आप 2 एथिल ग्रुप ऐड कर दे तो 4 डिग्री बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है पार्टिकुलर कंपाउंड का। ठीक है,
और इसमें ये भी होता है, जैसे जैसे एंट्रोपी का भी इफेक्ट रहता है। जैसे आप कोई ग्रुप इंक्रीज कर देते हो, बल्किनेस इंक्रीज कर देते हो, सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो वहाँ पे एंट्रोपी घटती तो है, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, बट वहाँ पे थोड़ा कम चेंज आता है। तो किसी भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी सबस्टेंस को यही चाहता है कि एंट्रोपी उसकी क्या रहे, बढ़ती रहे, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोसेस होती है। तो ये आपका हुआ थोर पे इनगोल्ड इफेक्ट। कुछ एग्जांपल हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट अभी शायद ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है CSIR नेट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट